स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल्स, कंपोजिशंस, इफ़ेक्ट एंड यूजेस ऑफ रॉ जूसेस। तो नेचुरोपैथी में जो है रॉ जूसेस की एक थेरेपी, मतलब फ्रेश जूस थेरेपी के भी नाम से जानते हैं। और ये जो फ्रेश जूस थेरेपी को हम नेचुरल डाइट थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। फ्रेश जूस और वेजिटेबल से निकलने वाली जो जूसेस हैं उनको हम लिविंग फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें नेचुरली बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफिल्स, फाइटोकेमिकल्स और नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं और ये अपनी एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब हम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को ज़्यादा हीट पे कुक करते हैं तो कई विटामिन, स्पेशली विटामिन सी और कुछ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर जब हम इसे फ्रेश फॉर्म में लेते हैं, मतलब फ्रेश जूस के फॉर्म में लेते हैं, नहीं उसको पका रहे हैं, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को वो मैक्सिमम न्यूट्रिशंस देते हैं। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग डिजीज़ तभी डेवलप होता है जब बॉडी की मतलब टॉक्सिन या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बॉडी की वाइटल फोर्स, मतलब प्राण शक्ति वीक हो जाती है। रॉ जूसेस जो हैं वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, ब्लड्स को प्यूरिफाई करती है, डाइजेशंस इम्प्रूव करती है और बॉडी की सेल्फ हीलिंग्स पावर को एक्टिवेट करती है। फ्रेश जूस को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत कम एनर्जी लगती है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशंस में चले जाते हैं और सेल तक जल्दी पहुंचते हैं। इसी वजह से जूस थेरेपी फास्टिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, एनीमिया, लिवर डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन एंड स्किन डिजीज़ और रिकवरी पीरियड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल्स माना गया है। सबसे पहले हम लोग जिंजर जूस के बारे में जानेंगे, मतलब जिंजर बेर, जिसको हम जिंगी बेर ऑफिनल्स के नाम से जानते हैं, उसका बॉटनिकल्स नेम होता है। वो नेचुरोपैथी की सबसे पुरानी एक मेडिसिनल हर्ब्स में से एक है। इसका जूस डाइजेशन, इन्फ्लामेशंस के लिए बहुत बेनिफिशियल्स होता है। इसमें प्रेजेंट जिंजरॉल, जो इसका मेन एक्टिव कंपाउंड्स है, सागोल, वोलाटाइल्स ऑयल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और पोटेशियम जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं। इसका इफ़ेक्ट, जिंजर जूस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ता है। इससे डाइजेशंस इम्प्रूव होता है और फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट होती है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशंस इम्प्रूव करता है, बॉडी को वार्म्स फील देता है। जिंजर के एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स आर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन को भी रिड्यूस करता है। ये नौसिया, वॉमिटिंग के लिए एक नेचुरल मेडिसिन्स के रूप में लिया जाता है। इसके थेरेपिक यूज़ इंडाइजेशन हो, गैस हो, ब्लॉटिंग हो, मोशन सिकनेस हो, प्रेगनेंसी हो, कोल्ड कफ हो, आर्थराइटिस हो, जॉइंट्स पेन हो और पुअर सर्कुलेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है बॉटल गार्ड्स, मतलब लौकी का जूस।
देखो बॉटल गार्ड्स को नेचुरोपैथी में सबसे कूलिंग वेजिटेबल्स में एक माना गया है। इसकी जो केमिकल्स कंपोजिशंस है उसमें 96% वाटर, विटामिन सी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम्स और डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लौकी जूस बॉडी को हाइड्रेट करती है और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट्स करती है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट्स करता है, ये किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है। लौकी जो कि लो कैलोरीज फूड है, इसलिए ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए काफ़ी एक्सीलेंट्स माना गया है। ये एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशंस को भी रिड्यूस करता है। इसका यूज़ हम हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एसिडिटी, यूरिन डिसऑर्डर, हेल्दी किडनी, हार्ट डिजीज़ और समर डिहाइड्रेशंस में ले सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास को नेचुरोपैथी में ग्रीन ब्लड्स भी कहा जाता है। इसका ग्रीन कलर्स में क्लोरोफिल होते हैं और इसका जो केमिकल्स कंपोजिशन है इसमें क्लोरोफिल्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, अमाइनो एसिड्स और सल्फर ऑक्साइड डिसम्यूटेस प्रेजेंट होता है, इसको एसओडी के नाम से जानते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्लोरोफिल जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशंस में हेल्प करता है। आयरन और क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शंस को डेवलप करती है। लीवर को डिटॉक्सिफाई या फिर डिटॉक्सिफिकेशंस को इम्प्रूव करती है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसका यूज़ हम एनीमिया, लीवर डिटॉक्सिफिकेशंस, लो इम्यूनिटी, कैंसर प्रिवेंशन, डिटॉक्सिफिकेशन और जनरल वीकनेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ बीट रूट जूस। देखो बीट रूट को हम एक नेचुरल ब्लड बिल्डर्स भी कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट्स आयरन, फॉलिक एसिड्स, नाइट्रेट्स, पोटेशियम, विटामिन सी और मैग्नीज जो है वो हमारे डाइटरी नाइट्रेट्स को बॉडी से नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर्स को रिड्यूस करता है और आयरन और फॉलिक एसिड्स आरबीसी प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करता है। इसमें बीटेन जो है वो लीवर में फैट एक्यूमुलेशंस को कम करता है। इसका यूज़ हम एनीमिया, हाइपरटेंशन, फैटी एसिड्स, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैबेज। कैबेज में विटामिन सी, विटामिन के, कुछ सल्फर कंपाउंड्स, ग्लूटामाइंस, फॉलेट्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। ग्लूटामाइन क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को रिपेयर्स करता है। सल्फर कंपाउंड्स लीवर डिटॉक्सिफिकेशंस में हेल्प करता है और विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है। इसका यूज़ हम गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी, ओबेसिटी, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और कैंसर प्रिवेंशंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ कैरेट्स रूट्स। कैरेट्स रूट सबसे न्यूट्रिशियस फूड में से एक माना जाता है। इसमें प्रेजेंट्स बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए मतलब प्रोविटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। बीटा कैरोटीन बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है जिससे हमारा विजन इम्प्रूव होता है, हमारी स्किन हेल्दी होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और लीवर क्लींजिंग में हेल्प करता है। इसका यूज़ हम आइज डिसऑर्डर, स्किन डिजीज़,
पुअर इम्यूनिटी, लिवर सपोर्ट और कैंसर प्रिवेंशंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ कुकुम्बर जूस। कुकुम्बर जूस में बेसिकली 96% वाटर, पोटेशियम, विटामिन के, सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जो बॉडी को हाइड्रेट करता है, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, स्किन और हेयर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसका यूज़ हम डिहाइड्रेशंस के लिए, हाई बीपी के लिए, किडनी डिसऑर्डर्स के लिए, समर हीट के लिए और स्किन डिजीज़ के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ लेट्यूस जूस। इसमें प्रेजेंट्स केमिकल ए, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड्स और फाइबर जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशंस को रिड्यूस करता है। इसका यूज़ हम इंसोमिया, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन और एनीमिया के कंडीशंस में करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ गार्लिक जूस। गार्लिक जूस में एलिसिन, सल्फर कंपाउंड्स, विटामिन B6, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर्स को रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इसका यूज़ हम हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वीक इम्यूनिटी के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ अनियन जूस। अनियन जूस में हमारा सल्फर कंपाउंड्स, क्रोमियम्स, विटामिन C प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करता है, इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसका यूज़ हम डायबिटीज़, अस्थमा, हाई कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और हार्ट हेल्थ के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ लेमन जूस। लेमन जूस में विटामिन C, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम्स, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी जो एसिडिक टेस्ट होता है, जो कि एक एल्कलाइन इफ़ेक्ट देता है, जो हमारे डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, हमारे आयरन एब्जॉर्प्शंस को इन्हेंस करता है, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और विटामिन C की डिफिशिएंसी से हमें प्रिवेंट्स करता है। इसका यूज़ हम वीक इम्यूनिटी, इंडाइजेशन, स्कर्वी, किडनी स्टोन प्रिवेंशन और डिटॉक्सिफिकेशंस में करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पपाया जूस। पपाया में प्रेजेंट्स पैपिन एंजाइम्स, विटामिन A एंजाइम्स, विटामिन C एंजाइम्स, फॉलेट और पोटेशियम जो है वो प्रोटीन डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशंस को रिड्यूस करता है और स्किन को ग्लोई बनाता है। इसका यूज़ हम इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिसऑर्डर और लो इम्यूनिटी के लिए करते हैं। एक है हमारा क्नोल खोल, मतलब कोल्सराबी जूस। इस जूस में विटामिन C, पोटेशियम, सल्फर कंपाउंड्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशंस को रिड्यूस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशंस में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं। इसका यूज़ हम कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और डिटॉक्सिफिकेशन के कंडीशंस में करते हैं। पाइनएप्पल जूस में प्रेजेंट्स ब्रोमेलिन एंजाइम्स, विटामिन C, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि प्रोटीन डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है,
इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करता है, स्वेलिंग और टिश्यू हीलिंग में हेल्प करता है। इसका यूज़ हम स्पोर्ट्स इंजरीज, सोर थ्रोट्स, इन्फ्लामेशन और इनडाइजेशंस के लिए करते हैं। जो हमारा मैंगो जूस है उसमें विटामिन बी जो हमारा मैंगो जूस होता है उसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम, नेचुरल शुगर्स और फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें क्विक एनर्जी देते हैं, विजन्स को इम्प्रूव करते हैं, स्किन को हेल्दी रखते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसका यूज़ हम वीकनेस में, पुअर विजन्स में, लो इम्यूनिटी में और स्किन के हेल्थ के लिए करते हैं। टोमेटो जूस, टोमेटो में प्रेजेंट्स लायोपीन, विटामिन सी, पोटेशियम्स और फॉलेट जो उसका लाइकोपीन होता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करता है। ये कैंसर के अगेंस्ट भी काम करता है और ये एक सपोर्ट करता है हमारे हेल्दी ब्लड प्रेशर्स के लिए। इसका यूज़ हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट्स करने के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट है पोमीग्रेनेट्स, जिसको हम अनार का जूस बोलते हैं। अनार के जूस में एलेजिक एसिड्स, एंथोसाइक्लिन, विटामिन सी, पोटेशियम्स और पॉलीफेनॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है और हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। अगर किसी को एनीमिया है, हार्ट डिजीज़ है, वीकनेस है या फिर एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी लेनी है तो हम पोमीग्रेनेट जूस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ ग्रेप जूस। ग्रेप्स जूस में बहुत सारे केमिकल्स कंपोनेंट, जिसमें आता है हमारा रेस्वेटरॉल्स, फ्लैवोनॉइड्स, विटामिन सी, पोटेशियम्स और नेचुरल शुगर है, जो कि हमारे हार्ट्स हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, नेचुरल शुगर प्रोवाइड्स करता है, जो हमें क्विक एनर्जी देती है और वीकनेस में काफ़ी यूज़फुल होती है। इसका यूज़ हम वीकनेस में, कॉन्स्टिपेशंस में, हार्ट हेल्थ के लिए और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए करते हैं। देखो, जो रॉ जूसेस होते हैं उनके बहुत सारे जनरस बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसको हम नेचुरोपैथी में पढ़ेंगे। रॉ जूस थेरेपी नेचुरोपैथी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेश जूस, फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, उनके जूसेस में विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स और नेचुरल्स वाटर भरपूर मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये जूस पहले तो फ्रेश होते हैं, अनकुक्ड होते हैं, इसलिए इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी को जल्दी बेनिफिट्स मिलता है। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग रॉ जूस बॉडी की वाइटल फोर्स को सपोर्ट करता है और डिजीज़ से रिकवरी को भी फास्ट बनाता है, जिसमें सबसे पहला है इम्प्रूव डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, मतलब डाइजेशंस को कैसे इम्प्रूव करता है। तो फ्रेश जूस में कुछ नेचुरल्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो डाइजेशंस को इम्प्रूव करते हैं। ये स्टमक में डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं और ब्लड को ईज़िली फूड को ईज़िली डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे जिंजर जूस या फिर पपाया जूस जैसे फ्रूट्स जो हैं, जब हम इनडाइजेशन होता है, गैस होती है, एसिडिटी होती है या फिर ब्लॉटिंग्स में काम करते हैं। जब डाइजेशन अच्छा रहेगा
तो हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब्स करेगी। अब आता है बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो रॉ जूस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए बॉडी को उन्हें डाइजेस्ट करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। विटामिन्स मिनरल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है डायरेक्टली ब्लड्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस वजह से अगर वीकनेस है, बीमारी है या फिर फास्टिंग के दौरान में हमें रॉ जूसेस जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल्स होता है। ये हमारे लीवर के डिटॉक्सिफिकेशंस में हेल्प करता है, मतलब लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। देखो लीवर में लीवर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे अगर हमने बीट रूट्स खाया, कैरेट्स खाया, कैबेज खाया, व्हीट ग्रास जूसेस खाए, तो लीवर सेल्स को क्या मिलता है, सपोर्ट करता है और हार्मफुल टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प करती है। अगर एक हेल्दी लीवर मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है और बॉडी के डिजीज़ से क्या करता है, बचाता है। दूसरा एक किडनी को सपोर्ट्स करता है, सपोर्ट किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब किडनी की सफाई में मदद करता है। देखो जैसे अगर आपने बॉटल्स गॉड्स मतलब लौकी लिया, कुकुम्बर्स लिया, लेमन जूस लिया, तो ये क्या होते हैं, ये एक डिटॉक्सिफिकेशंस की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिन्स के आउटपुट को बढ़ाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है, कोई मेटाबॉलिक वेस्टेज है, कोई टॉक्सिन है, वो बॉडी से क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और जिससे किडनी हेल्दी रहती है और हमारा यूरिनरी ट्रैक भी क्लीन रहता है। फिर आता हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन। देखो ये किस में हेल्प करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, मतलब ब्लड की शुद्धि में मदद करना। देखो नेचुरोपैथी के अनुसार फ्रेश जूस जो है वो ब्लड्स को क्लीन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे व्हीट ग्रास है, व्हीट्स रूट्स है, पॉमीग्रेनेट जूस है, ये क्या करती है, हमारी ब्लड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और रेड ब्लड्स की फॉर्मेशंस में हेल्प करती है। फिर आता है हमारा बूस्ट इम्यूनिटी एंड वाइटलिटी। जो रॉ जूस है वो विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। ये वाइट ब्लड सेल्स की फंक्शन को सपोर्ट्स करता है और ब्लड की इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जिसमें है हमारा लेमन, कैरेट्स, आंवला अगर आप यूज़ कर सको, उसके साथ साथ हमारा व्हीट ग्रास, गार्लिक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग्स बनाता है। अब हमारी आती है मेंटेन द एसिड्स एल्कलाइन बैलेंसिंग। देखो मॉडर्न लाइफस्टाइल्स और अनहेल्दी डाइट्स की वजह से बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। फ्रेश वेजिटेबल्स और जूस जो है ये मेटाबॉलिज्म्स के बाद एल्कलाइन्स इफ़ेक्ट देते हैं और बॉडी में एसिड्स एल्कलाइन को भी बैलेंस करते हैं। फिर आता है हेल्प टू वेट्स मैनेजमेंट। देखो लो कैलोरीज और हाई न्यूट्रिएंट जूस जैसे लौकी हो गया, कुकुम्बर हो गया, कैबेज के जूस हो गए, वो वेट्स मैनेजमेंट्स में हेल्पफुल होते हैं और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, भूख को कंट्रोल करते हैं और ओवर ईटिंग को भी कम करते हैं। फिर आता है हमारा रेड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। देखो रॉ जूस में कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन के, लाइकोपीन, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और सेल्स को डैमेजिंग से बचाते हैं। इससे क्रोनिक इन्फ्लामेशंस कम होता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ का भी रिस्क कम होता है। इम्प्रूव स्किन एंड हेयर ग्रोथ। कैरेट्स है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, वो पपाया जूस स्किन और हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसमें जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो कोलेजन्स के फॉर्मेशन को सपोर्ट्स करते हैं। रेगुलर जूस थेरेपी से स्किन को हेल्दी और ग्रोइंग और क्या होती हाइड्रेटेड रखती है, जबकि बाल स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनर्जी और वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए फ्रेश जूस जो है इसमें नेचुरल शुगर होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं
इंस्टेंट सोर्स होते हैं जो बॉडी की क्विक एनर्जी देते हैं। हैवी डाइजेशन है, फैटगी है, वीकनेस है, उसमें अगर आप ग्रेप्स के, मैंगो के और पोमेग्रेनेट्स के जूस को पीते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये एक्टिवेट करता है बॉडी के नेचुरल हीलिंग पावर को। नेचुरोपैथी का एक मेन प्रिंसिपल्स है बॉडी के अंदर खुद को हील करने की नेचुरल कैपेसिटी होना, जैसे बोलते हैं वाइटल फोर्स या फिर प्राण शक्ति। जो हम जब फ्रेश रॉ जूसेस लेते हैं तो सेल को न्यूट्रिएंट्स देता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है और बॉडी के हर एक सेल को सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़म्स को सपोर्ट करता है। इसी वजह से जूस थेरेपी को फास्टिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो रॉ जूस थेरेपी एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक नहीं है बल्कि एक नेचुरल थेरेपी ट्रीटमेंट है। मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अगर आपने BMS, BHMS, BOAMS या फिर बेनवाइस किया है तो आप लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCS। 1 साल का कोर्स होता है जिसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आपको ये कोर्स करना है या फिर इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हमारे वीडियोज़ में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। आपको इस कोर्स के बारे में जितनी भी नॉलेज है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसे बताया जाएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट